हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो चलो हम इस टॉपिक में हम बात करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप ज़रूर एक दिन सफल हो जाएंगे। और अगर लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको डेडिकेशन है या फिर आपके पास एक बेहतरीन योजना है और उस योजना को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलो हम शुरू करते हैं। बेहतर योजना बना करके अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें। जब तक ले आपके कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक ले आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो एक बेहतर योजना की ज़रूरत जरूर होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और कैसे हम लक्ष्य बनाएं और कैसे लक्ष्य को पूरा करें इस वीडियो में पूरा बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं? आज मैं आपके साथ कुछ शानदार रणनीतियां साझा करूंगा जो आपको आपके लक्ष्य को बेहतर योजना के साथ हासिल करने में मदद करेगी। अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पास अपने सपनों को साकार करने के सारे उपकरण होंगे। अब लक्ष्य को समझना। सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में बात करते रहें क्योंकि आपके लक्ष्य विशिष्ट हैं। क्या वे मापने योग्य हैं? अगर नहीं तो इन्हें ठीक करने का समय आ गया है। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है या कहने के बजाय मैं 3 महीने में 10 केजी वजन कम करना चाहता हूँ। इसके लिए हर हफ्ते 4 बार व्यायाम करूँगा। अंतर समझे मैं आया? स्पष्ट लक्ष्य आपके सही दिशा देती है, ठीक है ना। स्मार्ट लक्ष्य, ठीक है। स्मार्ट लक्ष्य कैसे होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी विशिष्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, इलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। लक्ष्य को छोटे चरणों में तोड़ना। बड़े लक्ष्य डरावने लग सकते हैं। इसका राज है कि इसे छोटे छोटे चरणों में बांट लें। मान लीजिए आपका लक्ष्य है एक व्यायाम या एक व्यवसाय शुरू करना। इसे ऐसे तोड़ें जैसे कि पहले आप अपने बाजार में रिसर्च करें और व्यवसाय के योजना बनाएं और अपने कंपनी का पंजीयन करा लें, ठीक है ना। एक समय में एक ही कदम पर ध्यान दें। यह एक सीढ़ी जैसा है, ना कि ऊपर छलांग लगाने जैसा। सुझाव: चरणों को व्यवस्थित करने के लिए प्लानर या ऐप का उपयोग करें, जैसे कि ट्रेलो या लोशन जैसे उपकरण बेहतर उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है ना। कार्यों को प्रभावित ढंग से प्राथमिकता दें, यानी कार्यों को पूरी तरह प्रभावी ढंग से उसको प्राथमिकता देना चाहिए। सभी कार्य समान नहीं होते हैं। उन चीज़ों को प्राथमिकता दें जो वास्तव में फ़र्क डालती है। एच हावेवर मैट्रिक्स का उपयोग करें, जैसे कि जो जरूरी है और महत्वपूर्ण है उसे अभी कर लें, ठीक है ना। जो जरूरी है और महत्वपूर्ण है उसे जरूर जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद महत्वपूर्ण लेकिन ज़रूरी नहीं है इसे शेड्यूल करें। जो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है उसको आप शेड्यूल कर ले सकते हैं, या फिर एक टाइम टेबल बना करके उसे, जब वो ज़रूरत तो नहीं है तो उसको लास्ट में भी कर सकते हैं। यानी उसका पूरा शेड्यूल तैयार करें कि जो ज़रूरी महत्वपूर्ण नहीं है उसको आराम से कर सकते हैं, और जो ज़रूरी है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है इसे सौंप दें। अगर कोई काम ऐसा है जो ज़रूरी है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, ज़रूरी है यानी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसे किसी को सौंप सकते हैं या फिर किसी फ्रीलांसर को दे सकते हैं। जैसे कि आज का फ्रीलांसिंग ऐप आ गया है, वहाँ पे अपना वर्क दे सकते हैं या फिर किसी को हायर कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। उसको हम किसी को दे सकते हैं, जब आप इसे कर लीजिए आप उसका पैसा दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। ना ज़रूरी है ना महत्वपूर्ण है, इसे हटा दें। जो एकदम ज़रूरी भी नहीं है ना महत्वपूर्ण भी नहीं है उसे हटा देना ही ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मुझे जंक फूड खाना है, यानी कुछ भी खाने का है जो आदत बन गई, जिसको या कोई ज़रूरी भी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना।
जंक फूड है हो गया है, जैसे कि और ऐसा हो सकता है उसको आप ज़िंदगी में हटा दें, जिसका कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है, ना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना? एक साधारण 2x2 मैट्रिक्स जिसमें कार्य श्रेणियाँ विभाजित हैं, ठीक है ना? इसमें 2x2 मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसे एक श्रेणीबद्ध तरीके से विभाजित कर सकते हैं। निरंतरता और लचीलापन बनाए रखें। हमेशा काम को निरंतरता रहना चाहिए, लचीलापन रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतरता बहुत ज़रूरी है, लेकिन जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और ना, इसलिए अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें, ठीक है ना? क्योंकि जो योजनाएँ बनाते हैं उसका समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम कितने उन्नति करते जा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर बदलाव कर सकें, ठीक है ना? टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें, लेकिन मगर आपको दिशा बदलने पड़े तो खुद को दोष ना दें, ठीक है ना? अगर कुछ भी हो जाता है तो आप खुद को ना, अपने आप को कुछ मत बोलिएगा और निरंतरता आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। रुकिएगा नहीं कभी भी। लक्ष्य तभी सफल होता है जब हम निरंतरता के साथ मेहनत करते हैं, न कभी रुकते हैं, न कभी किसी प्रकार का कोई मुश्किल आ जाते हैं तो हम उसके सामने ना झुकते हैं। निरंतरता, मेहनत, मेहनत, मेहनत। साप्ताहिक समीक्षा करें, क्या काम किया है, क्या नहीं और आगे क्या करना है। प्रेरित रहना और सफलता का जश्न मनाना। हमेशा हम आपको अपने आप को प्रोत्साहित करते रहें, हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, और सफलता होने पर आप खूब जश्न मनाएं, ठीक है ना? यानी कि अपने आप को प्रेरित भी करें और अगर सफल होते हैं तो खूब जश्न मनाएं, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है, जश्न मनाना बहुत जरूरी है। अंत में अपनी प्रगति का जश्न मनाना ना भूलें, हर कदम एक जीत है। जब आप एक मील का पत्थर हासिल कर रहे हैं तो खुद को इनाम दें, यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है और आपको याद दिलाता है कि आपने शुरुआत क्यों की है। यानी इसमें क्या होता है कि हमें जब छोटे छोटे कदम, जैसे कि आज सुबह उठे हैं तो जस्ट एक्सरसाइज किए हैं, वो भी एक जश्न है, वो भी एक सफलता है, क्योंकि हर कोई सुबह उठ करके एक्सरसाइज नहीं करता, वो भी एक सफल इंसान की पहचान है। तो छोटे छोटे एक्सरसाइज किए, फिर आज मैंने जंक फूड नहीं खाया, उसका जश्न मनाएं, ये भी एक जीत की और अग्रसर होता है। अगर जंक फूड नहीं खाएंगे तो हम कभी बीमार कम पड़ेंगे, और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो भी कम बीमार करेंगे। ये भी एक जश्न की तरह है। हर दिन छोटे छोटे चीज़ों से हम जश्न मनाएं, ठीक है ना? छोटी जीत का जश्न मनाएं, ठीक है ना? तो यह हर एक साधारण रोड मैप है जो आपको बेहतर योजना के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। याद रखें, स्पष्ट लक्ष्य, कार्यात्मक कदम और निरंतरता प्रयास आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और ऐसे ही टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद। Tip, 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 tip.